नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान सवेरा पीसीएस में। आज की हम इस क्लास में डेली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये 24 जून का करंट अफेयर है और इसको हम डेली कवर करेंगे। इसकी पहली क्लास कल आ चुकी है और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। इस क्लास के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है और कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहली न्यूज़ है रक्षा और द्विपक्षीय संबंध। इसमें मुख्य समाचार, भारत और ओमान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल वहर 2026 का आयोजन अरब सागर में शुरू हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भाग ले रही हैं। इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के जान लेते हैं। ओमान जलडमरू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुहाने पर स्थित एक खाड़ी देश है। इसकी राजधानी मस्कट है। भारत और ओमान के बीच अन्य प्रमुख सैन्य अभ्यास अल नजाय सेना और ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना का है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी राष्ट्रीय समाचार और सरकारी योजनाएं जो पीआईबी से ली गई हैं। तो इसमें मुख्य समाचार हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए नए डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वर्ष का लक्ष्य 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इसका स्टैटिक हम जान लेते हैं। इसका स्टैटिक, भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में नाबार्ड द्वारा की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। थोड़ा ये जो इसमें मिसप्रिंट हो रहा है ये आप समझ जाना, ये नाबार्ड है, माबार्ड नहीं है, थोड़ा हो जाता है या इसे करने पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पर्यावरण एवं भूगोल, ये द हिंदू से हमने लिया हुआ है। मुख्य समाचार है हमारा, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आई अचानक बाढ़ के कारण वन विभाग ने राइनो प्रोटेक्शन फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। सैटेलाइट डेटा के अनुसार उद्यान का 40% हिस्सा जलमग्न हो गया है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया। यह विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे नंबर 4 पर आर्थिकी और राज्य व्यवस्था, ये इंडियन एक्सप्रेस से हमने ली हुई है न्यूज़। मुख्य समाचार है इसमें, नीति आयोग ने भारत में हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजैक्शन शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। इसका स्ट्रेटेजी क्या है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई है। यह सरकार का एक गैर संवैधानिक और सलाहकार थिंक टैंक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने ये आपको कल ही बताया था, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पॉलिटी में जाकर कर ही लीजिए क्योंकि ये चर्चा में रहेगा तो इससे क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी नंबर 5 पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुख्य समाचार हैं इसमें, इसरो ने अपने आगामी शुक्र मिशन शुक्रयान फर्स्ट के लिए पेलोड डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है। इसे पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह के वायुमंडल और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर या सांझ का तारक कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है हमारा खेल जगत से हमारी पहली न्यूज़ है। मुख्य समाचार में भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2026 का पुरुष युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल में मलेशिया की जोड़ी को हराया है। इसका स्ट्रेटेजी के जान लो थोड़ा। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था BWF है। मुख्यालय इसका कुआलालंपुर यानी मलेशिया में है। इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट को तो कहते हैं थॉमस कप और महिलाओं के बैडमिंटन टूर्नामेंट को कहते हैं उबेर कप। ठीक है। नंबर 7 पर है हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। थोड़ा ये मिसप्रिंट हो रहा है, ऐसे आप अपॉइंटमेंट्स देखकर समझ जाना, ये महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ लिखा हुआ है।
मुख्य समाचार में है, वरिष्ठतम IPS अधिकारी को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का नया निदेशक नियुक्त किया है। वे निवर्तमान निर्देशक का स्थान होंगे। थोड़ा यहाँ से कटा हुआ है, इसका जान लो। थोड़ा सा स्टैटिक ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपसे नाम नहीं पूछेगा। इसमें CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा हुई। संथानम समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। नंबर 8 पर है हमारी सूचकांक और रिपोर्ट की न्यूज़। मुख्य समाचार हैं इसमें, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत को 146 देशों में से 126वां स्थान मिला है। इस सूची में आइसलैंड शीर्ष यानी नंबर 1 पर रहा है। इसका स्टैटिक है, विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में क्लैंस क्लब द्वारा हुई और मुख्यालय इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यह ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी करता है। नंबर 9 पर हमारी न्यूज़, पुरस्कार और सम्मान। मुख्य समाचार में है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से प्रसिद्ध लेखिका को उनके उपन्यास के अनुवादित संस्करण के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें स्टैटिक जी के डिटेल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल UK में प्रकाशित और अंग्रेजी अनुवादित किसी भी भाषा के उपन्यास को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच बराबर में इसको बांटा जाता है। गीतांजलि श्री पहली भारतीय लेखिका थी जिन्हें 2022 में रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार मिला था। तो आपको क्लास कैसी लगी, अपना ये व्यू अपना हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसके MCQs को। इसमें मैं थोड़े डेली MCQs करवाती हूँ, तो आप इनको भी अच्छे से करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ओमान। नंबर 2 पर है हमारा, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप इग्नोर करिए क्योंकि यहाँ पर ये चलता ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अरब सागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लखपति दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए नया डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय, यानी कि B है इसका आंसर, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, लखपति दीदी योजना के तहत वर्ष 2026 तक कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है मतलब 3 करोड़, लगभग नहीं 3 करोड़ का रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर है हमारा, हाल ही सुर्खियों में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? मेरा ये क्वेश्चन करवाने का मोटिव यही रहता है कि जो भी आपका स्टैटिक से लिंक हो जाए उस क्वेश्चन के मैं MCQ बनाकर आपको उसको रटवा दूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है असम, यह असम में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर गलती हो जाती है सभी से, मुझसे खुद भी हो जाती थी पहले, पर इसका आंसर फिलहाल है 1985, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजैक्शन शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है, एक सेकंड रुकिए, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। हाल ही में फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजैक्शन शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है आपकी नीति आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2015 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, इसरो द्वारा आगामी शुक्रयान मिशन का उद्देश्य किस मतलब मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा भी बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर, इसरो द्वारा आगामी शुक्रयान फर्स्ट मिशन का उद्देश्य मुख्य रूप से किसका अध्ययन करना है? तो इसका आंसर है B,
शुक्र का वायुमंडल और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को, यानी वीनस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडोनेशिया ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? तो ये जीता है यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पुरुषों के बैडमिंटन टूर्नामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है थॉमस कप, यानी कि बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है? तो ये की जाती है 2 वर्ष के लिए। वैसे तो ये 2 वर्ष के लिए की जाती है, पर इसको एक साल के अंतराल में इसको बढ़ाया जा सकता है 5 साल तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 126वां, यानी इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष मतलब फर्स्ट पर रहा है? तो ये रहा है आइसलैंड। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ ख़त्म हो जाती है। आप कमेंट में बताइए कि 24 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता दूं कि 24 जून को ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, उसका राज्याभिषेक किया गया था। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं कल इसी वक्त नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।